हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट उनको जाके पहले देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दें। थैंक यू। अब हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारे पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर नुच ने टाइम को अपने घर से निकाल दिया था। थोड़ी देर बाद नुच नोटिस करती है कि उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है। जब फ़ोन उठाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड दोनों ही हॉस्पिटल में हैं, तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे पता चलता है उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और उनको बचाते हुए उसके स्टेप डैड को भी बहुत सारी चोटें आई होती हैं, और ये सारा काम उन क्रेडिटर्स ने ही किया होता है, जिसे ये जानकर नुच को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है अपने मॉम और स्टेप डैड के लिए। नुच को क्रेडिटर धमकी देते हैं कि उनका पैसा वो टाइम पर लौटा दे। जब नुच घर पहुंचती है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। नुच ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद नुच बहुत कोशिश करती है लोगों से फ़ोन कर के हेल्प मांगने की कि उसने जो पेंटिंग्स बेची है क्या वो उसका पैसा पहले ही दे सकते हैं क्या, मगर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ मिलती है। नुच जब बैठी होती है तो उसके दिमाग में डैड ने जो बातें बोली थी वो सब घूमने लगते हैं, और क्या टाइम ने बोला था वो सब भी उसके दिमाग में घूमने लगता है, जिसे सोचकर नुच और ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या डैड की बात माननी चाहिए? नुच इन्हीं सब कश्मकश में फंसी होती है। वहीं हमें दूसरी तरफ टाइम को दिखाया जाता है कि वो सारी बात अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जिसमें उसका फ्रेंड बोलता है क्या पता नुच को कोई प्रॉब्लम हो इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रही हो। क्या तूने पिछले कुछ दिनों में नुच के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं? क्या उसने कभी कुछ तेरे साथ डिस्कस किया था? तो टाइम बोलता है हाँ, वो अपने मॉम डैड के क्रेडिटर्स की वजह से थोड़ी परेशान ज़रूर थी। तो उनके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं क्या तूने उसको हेल्प करने की कोशिश भी की थी? तो इस पे टाइम हाँ बोलता है। टाइम को समझाते हुए उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि नुच एक स्वाभिमानी लड़की है, वो किसी से भी ऐसे हेल्प नहीं लेना पसंद करेगी, तो तुझे उसे डायरेक्ट हेल्प नहीं देने के लिए पूछना चाहिए था। टाइम के फ्रेंड टाइम को ये भी समझाते हैं कि जैसे तुमने उससे प्रपोज़ किया और तुमने ही उसे बोला कि मुझे अभी ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करनी है, तो इसकी वजह से क्या पता वो अपनी सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ डिस्कस करना नहीं चाहती है और वो तुमसे कुछ हेल्प नहीं लेना चाहती हो। दूसरी तरफ हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नुच के मॉम और नुच के स्टेप डैड नुच के साथ घर पहुँचे होते हैं, और टाइम की मॉम उन लोगों को चेक देते हुए बोलती हैं कि आज से वो क्रेडिटर आपको कभी तंग नहीं करेंगे, और आज से नुच हमारी हुई। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आके हमें बताइएगा। डैड उस प्रॉब्लम को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मगर यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को कि नुच को अभी भी नहीं पता होता है कि डैड और टाइम दोनों रियल ब्रदर्स हैं। लौटते वक्त नुच की गाड़ी और टाइम की गाड़ी का आपस में आमने सामने होने वाला होता है, मगर अफसोस हो नहीं पाता है। नुच की मॉम गाड़ी में नुच को थैंक यू करते हुए बोलती है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और ये बात सुनते नुच और नुच की मॉम दोनों इमोशनल हो जाती हैं। जैसे ही टाइम अपने घर पहुंचता है उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे अभी तक? मैंने डैड का रिश्ता तय कर दिया है,
जब टाइम डैड से पूछता है कि कहाँ पर तुम शादी कर रहे हो, तो डैड उसको पूरी बात बताते हुए बोलता है कि मैं उन आंटी की लड़की से ही शादी कर रहा हूँ जो हमारे घर में बचपन में काम करने आती थी। ये सुनकर टाइम और टाइम की मॉम के बीच में बहस हो जाती है कि कैसी लड़की है वो कि कुछ पैसों के लिए और अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई। ये सुनते ही डैड उसे समझाने की कोशिश करता है कि नोच ऐसी लड़की नहीं है। जब उन तीनों में बहस हो ही रही होती है तो टाइम नोटिस करता है कि ज़मीन पर कुछ पड़ा है, और जैसे ही टाइम उधर जाता है और वो ब्रेसलेट होता है जो टाइम ने नोच को गिफ्ट किया होता है, ये देखते ही टाइम के दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं कि ऐसा ही सेम ब्रेसलेट मैंने नोच को गिफ्ट किया था। टाइम का दिया हुआ ब्रेसलेट नोच अपने हाथों में जब नोटिस नहीं करती है तो उसको लगता है कि क्या पता डैड के घर पे ही उसका ब्रेसलेट गिरा होगा, तो वो दोबारा डैड के घर पहुंचती है। डैड टाइम को ब्रेसलेट के साथ देख बोलता है कि क्या पता नोच का गलती से यहाँ पर ब्रेसलेट छूट गया हो, और डैड जब देखता है कि नोच घर आ गई है तो वो उसको पूछता है कि क्या तुम ब्रेसलेट लेने आए हो। डैड टाइम को इंट्रोड्यूस कराता है नोच के साथ। जब वो पलट के देखता है तो उसे पता चलता है कि नोच कोई और नहीं, वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और यही है जिसकी मम्मी हमारे घर में बचपन में काम किया करती थी। नोच और टाइम एक दूसरे को आमने सामने देख दोनों ही ऑकवर्ड सिचुएशन को फील करते हैं, और टाइम इस सिचुएशन को और वर्स ना बनाते हुए उसका ब्रेसलेट उसको वापस कर देता है। टाइम ब्रेसलेट लौटा कर गुस्से में बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डैड और उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे आती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं, जिससे टाइम बोलता है अगर हमें उस लड़की की मदद ही करनी थी तो क्या हम डायरेक्ट पैसे दे के नहीं कर सकते थे। तो उसकी मम्मी समझाने की कोशिश करती है कि मैंने उसको सिर्फ पैसों से मदद नहीं की है, मैंने उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश की है। टाइम की मॉम टाइम को समझाने की कोशिश करती है कि नूज बहुत अच्छी लड़की है, अगर हम उससे मदद लेंगे तो वो कभी भी कोई भी बात घर से बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करेगी, घर के बाहर कोई भी बात नहीं बताएगी, मगर और कोई लड़की होगी तो हमारे घर का राज जानकर सारी बात सबको बता सकती है। ये सोचकर टाइम भी कुछ सोच में पड़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नूज को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल पहुंची होती है और प्रिंसिपल से बोल रही होती है कि आज के बाद मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो प्रिंसिपल नूज का थैंक यू बोलते हुए बोलता है कि डैड ने हमें कुछ पैसे डोनेट किए हैं जो कि आपकी तरफ से हमें पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल में प्रिंसिपल से बात ख़त्म कर कर नूज बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि टाइम बाहर ही खड़ा है, जिसे देखकर नूज अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है तो टाइम उसका पीछा करते हुए गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, मगर नूज ड्राइवर को बोलती है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी लेकर जाओ। तो टाइम ड्राइवर को पैसे दिखाते हुए नूज को बाहर आने के लिए बोलता है, जिसे देखकर नूज भी भागना शुरू कर देती है। नूज टाइम को अवॉइड करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में फिर से दोबारा बातें शुरू हों। नूज इस सिचुएशन को वर्स नहीं बनाना चाहती थी, जिसे रोकते हुए टाइम बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम बात भी नहीं कर सकते हैं। तो नूज बोलती है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। टाइम उससे ये शादी ना करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर नूज बोलती है कि मेरे को अब ये शादी करनी ही होगी, मगर टाइम बोलता है कि तुम अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारा सारे क्रेडिटर्स के जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारे लिए भर सकता हूँ, मगर नूज ये बात नहीं मानती है। टाइम उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वो फिर भी नहीं मानती है। नूज टाइम को वहीं छोड़ के चली जाती है, जिसे देखकर टाइम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नूज और डैड की प्री वेडिंग शूट हो रही है।
इसी मौके पर हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।